पीले हैं वस्त्र और मस्तक पे उनके चंदन, जो भी आता उनसे मिलने सबका करते वो अभिनंदन। शब्द नहीं पास मेरे उनके लिए क्या कहूँ, बड़ा दुर्लभ होता है ऐसे संतों का दर्शन। करता हूँ प्रणाम मैं ऐसे माँ बाप को, जिन्होंने जन्म दिया प्रेमानंद जी महाराज को। तो सोचा नहीं था कभी कि ठाकुर जी पर रैप बन सकता है, तो अंतर से ही कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं कुछ मतलब गाऊं। एक कमाल की बात ये घटित हुई कि मेरे मन में पहले से मतलब मैंने ये सोच रखा था कि काश मेरा ये गाना महाराज जी तक पहुंच जाए और महाराज जी अपने हाथों से मुझे श्री जी की माला प्रसादी दें। मथुरा के पेड़े हम ब्रजवासी टेढ़े, ये जानती है दुनिया हम छलिया के चेले। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। समय समय पर भक्त भगवान और अपने गुरुजनों को रिझाने के लिए भजन और कविताएं लिखते आ रहे हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। श्री राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं भोपाल से हूँ वैसे, और जन्म स्थान मेरा मुरैना में है जो वृंदावन से पास में ही है, और मैं अभी भोपाल में रहता हूँ। और मैं एक डिवोशनल रैपर हूँ, मतलब मैं रैप सॉन्ग करता हूँ, जो आपने सुने होगा आजकल जो चलता है। और बाकी वृंदावन मतलब आना जाना रहा है बचपन से, तो पूरा सिस्टम ये रहा कि मैं वृंदावन जब भी आता था तो मतलब ठाकुर जी से कनेक्ट हुआ, धीरे धीरे भक्ति बढ़ने लगी, सत्संग से जुड़ा, बड़े बड़े संतों को सुनने लगा। तो मैंने मतलब पहले मैं जो सॉन्ग्स गाता था या रैप गाता था वो दुनिया के लिए गाता था, जो जैसे सांसारिक सॉन्ग बनते हैं उस टाइप के बनाता था। तो फिर मुझे लगा कि मतलब मैं अपनी रैप को या मेरा जो भी सॉन्ग्स है मुझे उसे ठाकुर जी के लिए कुछ करना चाहिए, कभी ठाकुर जी के लिए भी ट्राई करना चाहिए। तो एक बार मैंने ऐसे ही मतलब सॉन्ग गाकर देखा, एक रैप सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग बनाया था श्री ठाकुर, जिसका नाम है वृंदावन की महिमा। मैंने सोचा कि रैप के माध्यम से वृंदावन की महिमा लोगों तक पहुँचाऊँ मैं। तो वो सॉन्ग्स मैंने ऐसे बनाया और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। कैसे बदलाव आया एकदम से आप में? बदलाव ऐसे आया, मतलब ठाकुर जी की कृपा से ही सब बदलाव आया। मैं जब मतलब छोटा ही था तो सॉन्ग्स बनाता था, तो दुनिया में पूरी तरीके से उलझा हुआ था, लेकिन मेरे घर पे मैं सेवा करता था। सेवा थी, मैंने यहाँ वृंदावन से छोटे से ठाकुर जी ले गया था, तो उनकी सेवा करना सुबह शाम ये सारी, तो कृपा तो कहीं ना कहीं प्रभु की थी और मैं समय समय पे आता भी रहता था, संतों का आशीर्वाद था। तो एक दिन अचानक से प्रभु ने ही ऐसे प्रेरणा की कि मैं उनके लिए कुछ गाऊँ। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे कुछ लिख दी, कुछ लाइनें, मथुरा के पेड़े हम ब्रजवासी टेढ़े सा लिख दिया। तो उसमें मैंने उसको बना के सब कुछ म्यूज़िक कंप्लीट करके और उसको मैंने अपलोड कर दिया, तो वो वायरल हो गया। तो वहाँ से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे संसार के लिए कुछ गाना चाहिए। और तब से अब तक मैं जितने भी रैप्स हैं वो संत महात्मा और डिवोशनल धर्म के लिए ही कर रहा हूँ। मेरा काम यही है कि मैं यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति से कनेक्ट करूँ, क्योंकि आज का जो यूथ है वो जो रैप चल रहा है उसके माध्यम से ज़्यादा कनेक्ट करता है, ज़्यादा समझ पाता है। तो एकदम से मतलब आप पहले फिल्मी गाने गाते थे जी, लेकिन अब ठाकुर जी के गाते हैं, तो ऐसी कौन सी घटना हो गई जो आप इसमें चले गए? मतलब सोचा तो होगा आपने, लिखने की भी सोची होगी, तो कैसे सोचा आपने? घटना आप कह सकते हैं या मतलब कृपा कह सकते हैं, घटना भी कह सकते हैं। हाँ, कृपा ही मान लीजिए, घटना। हाँ बिल्कुल, कि मतलब हृदय से और ठाकुर जी से जुड़ा हुआ था। मतलब संसार में था लेकिन संसार के लिए गाता था, लेकिन जुड़ा हुआ था प्रभु से। तो पहले कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ये कोई नहीं सोच सकता कि भगवान पे भी कोई रैप बन सकता है। रैप बनते हैं दुनिया के ऊपर, जिसमें आप उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी चीज़ें डालते हैं, तो उन्हीं से अच्छा लगता है रैप। तो सोचा नहीं था कभी कि ठाकुर जी पे रैप बन सकता है। तो अंतर से ही कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं कुछ मतलब गाऊँ, कुछ वृंदावन को लेकर इतना कुछ पता था तो कुछ बनाऊँ। तो वो जो आंतरिक प्रेरणा थी उसी को आप बदलाव कह सकते हैं, अंदर से ऐसी प्रेरणा आई कि मैं कुछ गाऊँ। तो बस वहीं से फिर वो शब्द भी अपने आप निकलते चले गए। ठाकुर जी के रैप गाने से पहले कैसा जीवन था, मतलब क्या होता था आपके जीवन में, क्या करते थे आप? ठाकुर जी के रैप गाने से पहले मतलब बहुत नॉर्मल जीवन था, जैसे वही सुबह उठना, या मतलब पहले तो सुबह बहुत लेट तक सोता रहता था मैं, सेवा वेवा होती थी लेकिन जगने के बाद बहुत लेट बाद, और यारी दोस्ती, घूमना, सारी चीज़ें थी, मौज मस्ती ये सब। लेकिन जब से मतलब ठाकुर जी ने रैप गाना स्टार्ट किया है और कृपा बढ़ना चालू हुई है, संतों का सानिध्य मिला है, तब से बहुत बदल गया है जीवन। उसमें तब से ये है कि क्रिया बदल गई है, पूरा दिन की दिनचर्या बदल गई है और मतलब बहुत आनंद आ रहा है। तो पार्टियों में भी जाते होंगे पहले तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले पार्टियों में जाते थे, डिस्को में डांस भी करते थे, और मतलब ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करता था पहले मैं अपने गानों में जो नहीं करने चाहिए, जिन्हें एक तरीके से हम बोलते हैं अश्लील शब्द, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं थी कि हम क्या गा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव है। लेकिन जब वृंदावन में आए और यहाँ से जुड़े तो फिर पता चला कि एक शब्द बोलने की भी क्या महिमा, अगर वो भी बोलो तो बहुत संभाल के बोलना चाहिए।
तो जो आपने पहले गाया था वृंदावन के ऊपर भजन, तो 2 लाइन आप उसे सुना सकते हैं? जी बिल्कुल सुना सकता हूँ मैं। वृंदावन के ऊपर मैंने पहला भजन गाया था वृंदावन की महिमा। अब आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि वृंदावन की जो महिमा है, वैसे तो ये कहा जाता है कि वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, ना शास्त्र कर सकते हैं, अपार है, अनंत है। पर फिर मैंने अपने शब्दों के द्वारा ठाकुर जी की प्रेरणा से कुछ कोशिश की थी कि मथुरा के पेड़े हम ब्रजवासी टेढ़े, ये जानती है दुनिया हम छलिया के चेले, परिक्रमा वृंदावन की हम करते सवेरे, यहाँ काली या दह पर मेरे ठाकुर जी खेले। आके देख वृंदावन में कितना सुकून है, यहाँ बहती है यमुना ना कोई स्विमिंग पूल है, देवता भी लालायित रहते हैं जिसको हम मस्तक लगाते वो ब्रज धूल है। नहीं चलता यहाँ पे सूरज और चंद्र, यहाँ चलता है बस मेरी राधे का मंत्र। और बहुत लंबा गाना है, पर आप इसके भावार्थ से समझ सकते हैं कि यहाँ काली या दह पर मेरे ठाकुर जी खेले, तो वृंदावन में खेले ही हैं। और ना यहाँ कोई सूरज चलता है ना चंद्र चलता है, यहाँ बस राधा रानी का नाम ही चलता है, उन्हीं का मंत्र चलता है। हाँ, हर जगह राधे राधे। तो जो देखा मैंने वही गाया। और ये बताइए, आप प्रेमानंद महाराज जी से मिल के आए, हाँ। तो एकदम से कैसे मिलने चले गए, कैसे उनकी याद आ गई आपको? हुआ ये कि मैं महाराज श्री का सत्संग सुनता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, तो काफ़ी समय से उनसे जुड़ा हूँ और गुरु भाव भी रखता हूँ मैं उनमें। मेरे गुरु हैं, पर महाराज श्री में भी गुरु भाव रखता हूँ। तो काफ़ी समय से महाराज श्री से जुड़ा हुआ था, मैं उनका सत्संग सुनता रहता था। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, अचानक से मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मुझे गुरुदेव के लिए, महाराज श्री के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जो मैं उनको क्या भेंट दूँ। मेरे मन में बहुत समय से विचार चल रहा था कि मैं महाराज जी को क्या ऐसा भेंट करूँ जिससे वो प्रसन्न हो जाए। तो अब कोई आप धन दौलत की चीज़ ले जाकर तो उनको प्रसन्न नहीं कर सकते, ना संत लोग इन चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं क्या दे सकता हूँ। तो पता नहीं अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि मेरे पास जो सिर्फ वाणी है, जो श्री जी ने दी है, जिससे मैं रैप कर रहा हूँ, वो शायद सबसे अच्छा उपहार रहेगा उनके लिए। तो मैंने बस लिखना चालू किया, महाराज श्री के बारे में वीडियोस देखी, पता किया कि महाराज जी के जीवन में क्या क्या हुआ। कुछ पता था, कुछ और पता किया। महाराज जी बनारस थे, वृंदावन कैसे, सब करके मैंने सॉन्ग बनाया, उसको अपलोड किया। तो अपलोड करते थे उसको बहुत प्यार मिला। तो कैसे जानकारी हुई महाराज जी के बारे में आपको कि महाराज जी बनारस के हैं, और तमाम जानकारी जो होती है उनकी? ये जानकारी मुझे यूट्यूब के माध्यम से मिली। महाराज श्री सत्संग में अपने मुंह से खुद बताते हैं कि मैं मतलब जो भी उनके साथ घटा, जो भी हुआ उनके साथ, वो सारी चीज़ें खुद बनाते हैं। तो उसी माध्यम से सब सारी जानकारी लेके मैंने उसको पहले नोट किया, लिखा, फिर मैंने उसको रैप में बदला, रैप बनाई और फिर मैंने उसको निकाल दिया। फिर महाराज श्री, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये गाना, एक मन में वो था कि पता नहीं महाराज जी तक पहुँचेगा या नहीं, महाराज जी रैप है इन सब चीज़ों से मतलब मेरे शब्दों को सम्मान देंगे कि नहीं, पर मन में भाव बहुत था। और एक कमाल की बात ये घटित हुई कि मेरे मन में पहले से मतलब मैंने ये सोच रखा था कि काश मेरा ये गाना महाराज जी तक पहुँच जाए और महाराज जी अपने हाथों से मुझे श्री जी की माला प्रसादी दें। पहले से सोच रखा था, आप यकीन नहीं मानोगे। और हुआ भी सेम वैसा ही। वहाँ गाना वायरल हुआ, अगले दिन मुझे केली कुंज से कॉल आया कि जो महाराज जी के सेवक हैं, महाराज श्री जो अंग सेवी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपका ऐसे ऐसे गाना। तो फिर मैं वहाँ गया और जो मैंने सोचा था, इतनी कृपा हुई श्री जी की, तो वैसा ही बिल्कुल हुआ। क्या वार्तालाप हुई महाराज जी से और आपकी, क्या बोले थे जब आप मिले? महाराज श्री बहुत ज़्यादा खुश हुए, मतलब हंस हंस के लोटपोट हो गए, इतना खुश हुए। यूट्यूब पर भी वो है, आप देख सकते हैं। तो बहुत प्यार दिया महाराज श्री ने, मतलब बहुत इतनी तारीफ़ की। मैं महाराज श्री को देखता हूँ आए दिन, बहुत सारे लोग आते हैं, पर मैंने जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया, मैंने नहीं देखा कि आज तक शायद किसी को दिया हो। बहुत अपार स्नेह दिया। जो लिखा था, जो शब्द थे, उनको लेके बहुत तारीफ़ की, बोला आपने बहुत अद्भुत लिखा है। और हंसे भी थे महाराज जी। जो रैप का जो स्टाइल होता है ना, यो 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 करके, तो महाराज श्री ने भी ऐसे किया था, आपने यूं करके यूं करके यूं करके जो बनाया है ना, हमें बहुत अच्छा लगा। तो सुना सकते हैं दो लाइन महाराज श्री के रैप की? हाँ बिल्कुल। महाराज श्री के जीवन के ऊपर रैप है, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मतलब काफ़ी वायरल हो रहा है इस समय। तो उस रैप का जो मैं लाइन है, वो कुछ आपके साथ कुछ लाइनें गाना चाहूँगा। पीले हैं वस्त्र और मस्तक पे उनके चंदन, जो भी आता उनसे मिलने सबका करते वो अभिनंदन। शब्द नहीं पास मेरे उनके लिए क्या कहूँ, बड़ा दुर्लभ होता है ऐसे संतों का दर्शन। श्री राधा केली कुंज जहाँ उनका निवास है, श्री वृंदावन धाम में वो परिक्रमा मार्ग है। वराह घाट आश्रम के सामने वाली गली में महाराज जी से मिलने का एकमात्र वो स्थान है। करता हूँ प्रणाम मैं ऐसे माँ बाप को, जिन्होंने जन्म दिया प्रेमानंद जी महाराज को। राधा राधा जपते वो दिन हो या सुबह शाम हो,
उनके चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम हो। और महाराज जी को डायलिसिस की प्रॉब्लम है, किडनी भी फेल है, तो उसके लिए भी मैंने लिखा था कि डायलिसिस की बीमारी का रोग उनके तन में है, बनारस से वृंदावन और शिव आज भी उनके मन में है। ब्रज में राधा नाम मिला तो जीवन उनके नाम किया, हर रोग तन का मिट गया जब राधा नाम का जाप किया। एक समय ऐसा भी था जब महाराज जी परेशान हुए, किडनी दोनों फेल हो गई, खतरा आया जान पे, पर महाराज जी मुस्काते हैं ना छोड़े अपनी आस को, वो कहते काल भी हारे जिन्हें राधे पे विश्वास हो। उम्र थी 13 साल की जब लिया संन्यास, मन में अपार श्रद्धा, गंगा तट पे था निवास। ना खाने की है चिंता, ना पीने का है ठिकाना, मिल जाए तो ठीक वरना भूखे पेट ही सो जाना। ये कुछ शब्द थे महाराज जी के लिए जो उन्होंने बताया कि मतलब बोलते थे वो कि कई कई दिनों तक हमें रोटी नहीं मिलती थी, हम भूखे सो, मिल गई तो ठीक, कोई दे गया आके तो थोड़ी देर के लिए जो भिक्षाटन करने लोग बैठते उनके साथ महाराज जी बैठते थे, तो कोई दे गया तो ठीक, वरना भूखे पेट ही गंगा जी का जल पी के सो जाते थे। तो वही शब्द मैंने रैप में उतार दिए पूरे। अब आगे का क्या उद्देश्य है आपका? आगे का उद्देश्य यही है कि धर्म को लेके गाना है और महान महान संतों को लेके गाना है और ठाकुर जी को लेके गाना है, श्री जी को लेके गाना है, और युवा हैं, आप जैसे भक्त हैं, उन सबके साथ ही मिलकर काम करना है। यही उद्देश्य बस कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम प्रचार हो, भक्ति का प्रचार हो, भक्तों का प्रचार हो, यही मेरा उद्देश्य है। महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम लीजिए, बिल्कुल, लेकिन महाराज जी के ऊपर ही आपने गाना बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो तो क्या कृपा हो गई, क्या घटना हो गई, मतलब मुझे 2 दिन में सब कुछ इतना हो गया, एकदम सोचने पर आश्चर्य जैसा लगता है कि महाराज जी इतने खुश हो जाएंगे, और शायद राधा रानी की कृपा थी कि मैं वहाँ तक एकदम पहुँच गया, सब कुछ इतना जल्दी हो गया। और जब से आप ये भक्ति में आए हैं तो कोई ऐसा कुछ चमत्कार हुआ हो बहुत सारे जो साझा करना चाहते हो, बताना देखो चाहते कुछ हो? हाँ बहुत बहुत सारे चमत्कार है, कुछ ऐसे भी हैं जो पर्सनल हैं। अब ये कहा जाता है भक्ति मार्ग में कि आपके साथ ठाकुर जी की कोई लीला घट रही है तो ज़्यादा किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक चमत्कार नहीं है। मतलब ज़िंदगी में कई जगह बहुत ऐसा लगा कि बस ज़िंदगी थम गई, अब कुछ नहीं बचा है, अब क्या होगा, लेकिन तुरंत एक रास्ता खुलता है, ठाकुर जी खोल देते हैं, परेशान हो गए। मैंने महाराज जी से भी एक प्रश्न किया था, तो मेरी एक आदत है कि मैं ठाकुर जी से लड़ाई कर लेता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, मतलब वात्सल्य भाव के चलते। तो मैंने कहा मैं कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, प्रभु से गुस्सा होना। तो मैंने महाराज श्री के आगे भी ये प्रश्न रखा कि महाराज जी हमें प्रभु से रूठने का अधिकार है या नहीं है। तो महाराज जी ने बताया कि बिल्कुल है, हमारा उनके सिवा है ही कौन, रूठें मनाएं या जो भी करें उनसे। तो चमत्कार कई सारे हुए हैं जीवन में, एक नहीं है। मतलब जहाँ भी ऐसा लगा है कि ज़िंदगी रुकी तो वहाँ हर उस चीज़ को आप चमत्कार कह सकते हैं, मतलब बहुत जगह हुआ। मस्तक पे ये तिलक लगा रखा है, पहले फिल्मी गाने और भक्ति के जो दोस्त हैं, साथ रहने वाले लोग हैं, सबसे संपर्क खत्म हो गया, सबसे जो पुराने दोस्त थे संपर्क ही खत्म हो गया। क्यों? सब मैंने खुद ही कर दिया, क्योंकि वो लोग आज भी मतलब वही हैं, उसी लाइन में हैं, वही है। तो अगर मैं उनके साथ उठूंगा बैठूंगा या जो भी बातें करूंगा, अब अगर किसी को बुला के बिठाऊं तो 4 बात वो करेगा तो एक मुझे भी करनी पड़ेगी, इसलिए काफ़ी समय से मेरा संपर्क खत्म हो गया इन सब लोगों से। मैं अलग रहता हूँ एकांत में, और बस प्रभु की सेवा, प्रभु का सहारा और अपना काम, इसके अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं। अपनी जैसी उम्र के जो युवा हैं, क्या कहेंगे उन लोगों से? मैं उनको यही एक ही बात बोलूँगा, और इसलिए मैं सॉन्ग्स भी बनाता हूँ। अभी मेरा एक सॉन्ग्स आ रहा है गीता, जिसका नाम है द भगवत गीता, और उसमें मैंने पूरी वो बात बताने की कोशिश की जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं युवाओं के लिए कि कर्म प्रधान है ये सारी चीज़ें। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी कार्य करो या मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं आज बहुत कुछ हो गया हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं था लेकिन बहुत कुछ हो गया हूँ, और ये सिर्फ इसलिए मैं हो पाया हूँ कि मैं ठाकुर जी से जुड़ा हूँ। मैंने जो भी किया, अपना कर्म किया, हर कर्म प्रभु को अर्पण करता चला गया। मैं कोई भी काम आज भी करता हूँ, मैं एक ही चीज़ सोच लेता हूँ, मैंने प्रभु के सामने बैठता हूँ, बोल देता हूँ देखो मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम देख लेना। बहुत सुंदर। हाँ, मैंने कर दिया है, अब इसको फाइनल तक पहुँचाना या रोकना। अगर कभी कोई काम रुक जाता है तो मैं सोच लेता हूँ कि ठीक है, तुमने इससे भी कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे लिए, इसलिए अभी तुम मेरा ये काम नहीं कर रहे हो। राधे राधे जी, राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये सिंगर जिनका कहना है कि पहले फिल्मी गाने गाते थे, लेकिन जब से वृंदावन में आए, वृंदावन का रज, वृंदावन की जो सुगंध इनको चढ़ी, तो सब कुछ भूलकर अब भक्ति के ही गाने गाते हैं। अब इन्होंने एक प्रेमानंद महाराज जी के लिए गाना गाया, पहले इनका वृंदावन के ऊपर एक गाना आया था जो सभी ब्रजवासियों, सभी देशवासियों के दिल में राज किया, और जो महाराज जी के ऊपर बनाया है
उसको भी अब लोग इतना प्यार दे रहे हैं। अब तक हमारे साथ रहे, इन्होंने बताए कई अपने जीवन की चीज़ें साझा की, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी इसी तरीके का ठाकुर जी के लिए बनाते रहें और राधा रानी इनके ऊपर कृपा बनाए रखें। राधे राधे।